Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. एवरीवन, वेलकम टू विवास वन एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वर्क, पावर, एनर्जी देखने जा रहे हैं हम लोग, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई बार काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आप चाहे तो एक पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं, सभी नोट्स को बना सकते हैं। वैसे भी ये सभी पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं वर्क। वर्क क्या है? वर्क इज़ द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव बाय द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव करेगा अगर, तो उससे हम कहते हैं वर्क। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का, 60 न्यूटन का, और ये इसी डायरेक्शन में मूव कर गया 30 मीटर। तो जो वर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि है हमारा फोर्स है 60 एंड द डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर। तो कितना हो गया? ये 6 3 जा 18 और ये 2 0, तो 1800 जूल का हमने यहाँ पर क्या कर दिया? वर्क कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क का यहाँ देखिए फॉर्मूला दिया गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। एसआई यूनिट क्या होती है वर्क की? तो एसआई यूनिट इज जूल। ठीक है, चलिए। हु इज डूइंग मोर वर्क? एक इंसान है जो दीवार को धक्का दे रहा है, एक इंसान है जो एक बड़े से बक्से को धक्का दे रहा है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कर गया। तो देखिए इसका फोर्स तो बहुत ज़्यादा है मगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चूँकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ऑब्जेक्ट ए का वर्क ज़ीरो हो गया। यहाँ पर इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करवाया है, मान लेता हूँ ये 10 मीटर करवाया है, तो इसका फोर्स तो ज़्यादा है और इसने डिस्प्लेसमेंट भी करवा दिया है, मान लीजिए 10 मीटर का। तो इसका जो वर्क होगा वो क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा कुछ तो होगा, समथिंग 10 के आसपास ज़रूर होगा, अगर 1 न्यूटन का भी फोर्स इसने लगाया है तो इसका फोर्स कम होने के बावजूद भी इसने डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करवाया और इसका वर्क ज़्यादा हो गया। तो मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है तो वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वर्क ओनली द component of the applied force F in the direction of motion and the lawn move। मतलब क्या? आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में फिर सिर्फ लिया जाएगा, किसी और डायरेक्शन में नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने एक जिम में ऐसे करके इधर इसको पुल किया और ये ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ गया, आपने इसको इधर पुल किया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ गया। तो ये जो डिस्टेंस है ये है, मान लेता हूँ 1 मीटर, तो ये इसी को मापेंगे ना कि दूसरे को। तो आपने यहाँ पर अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आपका वर्क कितना हो जाएगा? 100 इंटू 1, तो आपका वर्क हो जाएगा 100 जूल। वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, अगर आपने फोर्स लगाया आगे और ऑब्जेक्ट चला गया पीछे तो वर्क जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो वर्क डन मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, मैं सिंबल देता हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वर्क कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसको देख लेता हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाउ मच वर्क इज डन इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव 50 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 15 मीटर चलता है, तो उसने कुछ अमाउंट वर्क किया, जो कि मैं मान लेता हूँ x जूल वर्क किया। वही ऑब्जेक्ट जब 50 मीटर चलेगा तो वो कितना जूल वर्क करेगा? सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड बना दिया खुद में ही, इतना हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं। ये क्या आ चुका है, इसको मैं हटा दूँ ज़रा, इतना हार्ड क्वेश्चन ये तो है नहीं। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन बोला गया बहुत इजी क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव विद ए फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, मतलब फोर्स बोला गया है 15 न्यूटन का। ठीक है, अक्रॉस ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, सही है। हाउ मच वर्क इफ इज डन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 50 मीटर, अगर ऑब्जेक्ट
50 मीटर मूव कर जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है 50 मीटर, तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स 15 इंटू डिस्प्लेसमेंट 50, 15 5 जा 75 एक जीरो, तो 75 750 जूल वर्क उसने किया है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 650 जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए डेस्क हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर, हाउ मच फोर्स इज यूज टू मूव द डेस्क। कितना वर्क किया, तो वर्क किया है 650 जूल, तो वर्क हुआ है यहाँ पर 650 जूल। और कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, तो 5 मीटर। तो पूछा क्या गया हमसे पूछा गया फोर्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन। फोर्स क्या, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या है 650, डिस्प्लेसमेंट क्या है 5, तो 13 5 जा 65, ठीक है। तो कितना हो गया 130 न्यूटन का उसने फोर्स लगाया होगा। हो चुका है बहुत ही आसानी से हमारा ये। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं लेक्चर में। क्या बोला गया, हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग 10 kg बॉक्स 1.5 मीटर फ्रॉम द फ्लोर। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, 10 kg का बॉक्स है, 10 kg इसकी क्या है, मास है, इसका फोर्स नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मास हमारा दिया गया है 10 और एक्सेलरेशन 9.8। मैं इसको 10 ले लेता हूँ ताकि कन्वीनियंट हो करने के लिए हमारा। तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन का फोर्स लग गया। और कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो 1.5। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 100 बैठा देंगे फोर्स को, और डिस्प्लेसमेंट 1.5, तो कितना हो जाएगा हमारा 150 जूल का वर्क यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आसानी से हमने इसको कर भी लिया। तो इसी के साथ हमारा वर्क ख़त्म हो चुका है। वर्क पावर एनर्जी एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजीली स्टूडेंट इसको कर ले जाते हैं। तो आप पूरे लेक्चर को देखिए, चीज़ों को समझिए, आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। इसके बाद मैं लेके आऊँगा इसी चैप्टर में पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स में पकड़ आपका अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बाकी चीज़ों को भी मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। पावर क्या है, इज़ द रेट एट विच वर्क इज डन। किस रेट से वर्क डन हो रहा है, पावर इज़ द रेट मतलब टाइम से डिवाइड, पावर इज़ वर्क बाई टाइम। बहुत ही आसानी से हमने लैंग्वेज को पढ़ के बातों को समझ लिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, तो पावर का ऐसा यूनिट हम सभी अवेयर है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर होता है वॉट और जूल पर सेकेंड, क्योंकि वर्क का होगा जूल और टाइम का सेकेंड, तो क्या हो गया जूल पर सेकेंड। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ले सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये हो गया हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पावर से, इनको भी मैं देख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज यूज टू पुश ए मोटरसाइकिल 10 मीटर लॉन्ग ऑन रोड फॉर 20 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। तो पावर क्या होता है हमारा, पावर होता है वर्क बाय टाइम। चूँकि यहाँ वर्क दिया नहीं गया है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है फोर्स। कितना फोर्स दिया गया है हमें, तो हमें जो फोर्स दिया गया है वो है 150 न्यूटन, और हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 10 मीटर। तो यहाँ से हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 150 इंटू 10 जो कि हो गया 1500 जूल, और टाइम कितना दिया गया हमें, तो टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। तो अब यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए आप, वर्क हमारा निकल गया 1500 और टाइम निकल गया 20। अब इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो बड़े ही आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 चला गया, और 150/2 दैट इज़ 75 वाट। बहुत ही छोटा जगह है स्पेस, मैंने यहाँ पर कर दिया आपके लिए। तो ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, एन 80 kg मैन रन्स अप
ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर 5 मीटर हाई इन 10 सेकेंड। मतलब 80 kg का इंसान है, ये इसका फोर्स नहीं है, ये इसका क्या है, तो ये इसका मास है, और ये 5 मीटर ऊपर चढ़ना है 10 सेकेंड में। तो हमको पहले वर्क निकालना होगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 800 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स के लिए तो हमें इसे क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो 800 हो गया फोर्स, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं। इंटू डिस्टेंस कितना है 5, तो 8 5 जा 40, और ये 2 0, तो कितना हो गया 4000 जूल का वर्क हो गया। और पावर, तो पावर क्या होता है, तो पावर होता है वर्क बाय टाइम। तो पावर वर्क कितना हो गया 4000, टाइम कितना हो गया 10। तो इस 1 0 से 1 0 को काट दूंगा मैं बड़ी आसानी से। तो पावर कितना हो गया हमारा 400 वाट इज द पावर, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3। ए पंप लिफ्ट 30 kg वाटर इन ए वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब कुआं से या कहीं से वेल से निकाला जा रहा है, इन 20 मीटर ईच सेकेंड, व्हाट इज द पावर। तो पावर होता है वर्क बाय टाइम। सेकेंड को ले लिया गया है 1, तो मैं यहाँ पर जो पावर होगा वही वर्क होगा। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है 30 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर ये kg है, मास है, मास को फोर्स में बदलने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिस्टेंस कितना है 20। तो ये कितना हो गया, वर्क कितना हो गया 3 2 जा 6, 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो 6000 वाट उस मतलब मोटर की पावर है या फिर पंप की पावर है। हो गया, बहुत बड़े आसानी से सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया है। तो वर्क भी हो गया हमारा और पावर भी हो गया। विच पर्सन बिलो डज मोर वर्क, कौन ज़्यादा वर्क कर रहा है। विच पर्सन हैज़ ग्रेटर पावर। देखिए दोनों को सेम हाइट चढ़ना है। मान लेता हूँ ये हाइट जो भी है 10 मीटर है, 5 मीटर है, कुछ भी है, मैं 10 मीटर कन्वीनियंट के लिए ले रहा हूँ, 10 मीटर है, 5 मीटर है, कुछ भी है। तो सेम हाइट सेम मास अगर हो तो वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, जो कि वर्क सेम आएगा दोनों का। इसका W1 और यहाँ पे जो आएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस W2 वो सेम आएगा। तो W1 इज इक्वल टू W2 हम लोग बोल सकते हैं। तो वर्क जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों का मास भी सेम है, दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। चूँकि ये कम टाइम में जा रहा है, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, इसका टाइम जो है वो ज़्यादा है और इसकी जो टाइम है वो कम है। तो पावर क्या होगा वर्क बाय टाइम। तो जिसका टाइम ज़्यादा उसका पावर कम, और जिसका टाइम कम उसका पावर ज़्यादा। तो मैं बोलूँगा इसको P1, इसको बोलूँगा P2। तो जो P1 है वो लेस होगा P2 से, क्योंकि वो फास्ट जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पर कुछ बोला तो नहीं गया है फास्ट कौन जा रहा है, मगर आप बॉडी के स्ट्रक्चर को, पोस्चर को देख करके आप बोल सकते हो कि हाँ जो ऑब्जेक्ट बी है या पर्सन बी है वो थोड़ा तेज़ दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा वर्क भी हो चुका है, पावर भी हो चुका है। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है एनर्जी। छोटा सा चैप्टर है मगर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आपको डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो और आपको क्लियरिटी होती जाए। क्या बोला गया है, एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसकी कितनी एबिलिटी है किसी काम को करने का, उसको कहते हैं हम लोग एनर्जी। एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, चलिए एनर्जी, टू टाइप ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी है काइनेटिक जो मोशन से डिपेंडेंट है, एक है पोटेंशियल जो स्टोर से या फिर हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क के जैसा ही है, जूल ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एनर्जी जो मोशन से डिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। यहाँ पर m से हम समझते हैं मास ऑफ द बॉडी और v से वो जिस स्पीड से दौड़ रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को समझते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 60 kg गर्ल ऑन स्ट्राइक ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
तो हाफ है और मास यहाँ पर 60 kg दिया गया है। मास कितना दिया गया है 60 kg और वेलोसिटी दी गई है 20। तो 20 को लिखेंगे हम लोग 2 बार। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एक जो हाफ है, ये हाफ इसे 10 बना देगा, ये इसे 10 बना देगा। तो अब हम इजी कैलकुलेट 6 इंटू 2 12 102030 102030 तो 12,000 जूल हो गई इसकी एनर्जी। तो बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए स्पोर्ट कार इज मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड इफ़ द मास ऑफ द कार इज 8,000 kg, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में हम क्या करेंगे, हाफ मास कितना है, तो मास है 800, मास है 800 और वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी है 4। 2 बार लिखूंगा 4 को। तो क्या हो गया, इस 2 ने इस 4 को कैंसिल कर दिया, आप देख पा रहे हो। इस 2 ने इस 4 को कैंसिल करके कितना बना दिया, 2 बना दिया। तो क्या बच गया हमारा 800 इंटू 2। तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 4 64। तो यहाँ लिखूँगा 64, 1020 तो 00 6400 जूल इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मूविंग कार। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी का भी। अब आते हैं दूसरे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर एनर्जी। ये क्या है, ये एक टाइप का स्टोर एनर्जी है। इट कंप्रेस स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज व्हेन रिलीज इट कैन डू वर्क ऑन द मास m। अगर आप इसको कंप्रेस करते हो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। आज जब छोड़ोगे तो इसे धक्का देके पीछे कर देगा, मतलब इसने इसको वर्क किया। तो आप एनर्जी को वर्क में चेंज भी कर सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ पोजीशन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है वेट इंटू हाइट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट पे रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है वो इस हाइट पे रखा हुआ है, 10 मीटर का हाइट पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है, मास इंटू जी इंटू हाइट, mgh के बराबर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया mgh, एक हाइट इंटू उसका वेट। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास इज वेट एंड जी को लगा करके, और h क्या हो गया हाइट। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देख लेता हूँ। 100 kg, ए मास ऑफ 100 kg लिफ्टेड ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज इट पोजेसेस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू जी अर्थ के लिए जो कि 9.8 है, हम लोग यहाँ पर 10 लेंगे इंटू 50 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी में मास कितना हो गया 100 kg, जी कितना हो गया 10, 5, 50 ऑलरेडी डिस्टेंस था, तो 5 एक ही है, 10 20 30 40, टोटल 4 जीरो यहाँ पर होंगे। तो ये हो गया 50,000 जूल एनर्जी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 70 kg ड्राइवर स्टैंडिंग ऑन द ड्राइविंग प्लेटफॉर्म पोजेसेस 35,000 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाउ हाई द प्लेटफॉर्म। एक ड्राइवर है जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 35,000 जूल, और उस ड्राइवर का जो वज़न है वो है 70 kg मास। हमसे क्या पूछा गया है कि ये हाइट कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, h निकालना है तो h को बनाया सब्जेक्ट, तो p/mg। तो p कितना है, पोटेंशियल एनर्जी 35,000, मास कितना है तो 70, जी कितना है तो 10। अब इसे हमें कैंसिल करना है, जो जो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, इससे ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, हाइट क्या हो गया हमारा 7 5 जा 35, तो हाइट है 50 मीटर, ये 2 जीरो मिला के हाइट इज़ 50 मीटर।
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा सॉल्यूशन भी है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम समझेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम आपके सिलेबस में कुछ खास है नहीं। तो चलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझते हैं। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन ए सिस्टम इज कांस्टेंट। एक सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इफ़ एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर एब्सेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है, ये सिर्फ अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मगर एक सिस्टम का जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है देखिए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर के हाइट पे है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी 7500 जूल है और इसके काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है। जब इसको हमने ऊपर से छोड़ा, ये नीचे गिर रहा है, तो जब 5 मीटर के हाइट पे आएगा तो इसका 7500 जूल में आधा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और आधा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और जब नीचे आएगा तो इसकी हाइट हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा जो पोटेंशियल एनर्जी था फ्रिक्शन एब्सेंट होने की वजह से पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो आप समझ पा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। 10 kg बोल्डर रेस्ट ऑन एज ऑफ 100 मीटर क्लिफ्ट। क्या ढूंढना है इसमें हमें? अच्छा, और यहाँ दिया गया है हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज द रॉक पोसेसेस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मास 10, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, डिस्टेंस 100, तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 40 मतलब 10,000। तो 10,000 पोटेंशियल एनर्जी इसके रॉक के पास होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला गया है? द रॉक रोल्स फ्रॉम ए क्लिफ एंड फॉल्स टू द बॉटम। वो रोल करते हुए रॉक धीरे धीरे करके बॉटम पे आ जाता है। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज द रॉक पोजेसेस एट द बॉटम ऑफ द क्लिफ। जब बॉटम पे आएगा तो हाइट 0 होने की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाएगी और जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो सिंपल जितना भी एनर्जी था 10,000 वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ से लास्ट मोमेंट पे इसका स्पीड भी आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो? स्पीड भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी पूछा गया, मैं क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ, मैं यहाँ से स्पीड निकालता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? 10,000 जूल और स्पीड हमें निकालना है। तो स्पीड क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 10,000 था, हाफ तो हाफ रहेगा, मास दिया गया है, मास कितना दिया गया है? 10 kg, तो 10 kg बैठा दिया मैंने यहाँ पर और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, ये 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2000 इंटू वी स्क्वायर। तो वी क्या हो जाएगा? √2000 मीटर पर सेकेंड। तो इस जगह पर इसकी स्पीड होगी √2000 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा करके भी किया, थोड़ा आगे बढ़ के किया, फिर भी आसान ही रहा। तो आसान क्वेश्चंस अल्टीमेटली आसान ही होते हैं। तो इसी तरह से साइंस के सभी कॉन्सेप्ट्स को ईजी बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स में फैला दीजिए इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर तो हो चुका है, वर्क पावर एनर्जी के प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.